साहब इज पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज टर्न. जी झगड़ा साहब, ये क्या झगड़ा शुरू हो गया देख अलग नहज पे. मोस्ट वेलकम टू कमेंट ऑन दिस. बट बजट पे भी बताइएगा कि गवर्नमेंट ने, वो कहते हैं इन टाइट सिचुएशन इज वेल, हमने इस वक्त रिलीफ की गुंजाइश निकाली है. और पीटीआई ने तो खैर उसको बॉयकॉट ही किया है. और वो जो महमूद अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर, उन्होंने भी एक प्लेकार्ड रख दिया था फाइनेंस मिनिस्टर के आगे व्हाइल ही वाज डूइंग द स्पीच. ये जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, जितना भी हम बजट पे बात करना चाहें, इसने मुझे हैरान और परेशान कर दिया दोनों तरफों से. yes. और मेरे ख्याल में इससे बेहतर इंडाइटमेंट कि ये कितना क्लूलेस निजाम है पाकिस्तान में. और इसीलिए ये जो 4-5 साल के बजट हैं, अब शायद मेरे दोनों भाई ये बात सुन के इनकी तोपे मेरी तरफ आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में किसी हद से तक गिलानी साहब ने सच कहा. हालांकि फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन की जो इनकी हुकूमत है, आई एम स्टन्ड. देखिए, आपने अभी बात की कि कश्मीर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ देखता है. दिस मे बी प्रैक्टिकली ट्रू, लेकिन सपोजिटली कश्मीर जो है उसको बाकी सूबों से ज्यादा ऑटोनॉमी होनी चाहिए उसकी स्टेटस की वजह से. इसीलिए तो वहां पे एक सदर और वजीर आजम है ना, और अलहदा सीबीआई, मेरे ख्याल में उनका आईन भी अलहदा है. ठीक है जी. जी जी. तो ये कौन किसको धोखा दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट और जब आप ये दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू मिला दें, आपको पता चल जाता है कि कश्मीर में इशू क्यों है. और जब वहां पे हुकूमत, वहां पे हुकूमती पार्टी और यहाँ पे गवर्नमेंट टीवी पे ओपनली बहस कर रही है कि किसकी जिम्मेदारी है, यानी कि बेसिकली कश्मीर के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, ये एक्चुअली पाकिस्तान की पोजीशन के साथ क्या कर रहे हैं? पहले तो मुझे इसका कोई जवाब दे, फिर आप जब भी कहें. बल्कि इनफैक्ट मैं तो ये भी पूछूंगी कि मैंने जो प्राइम मिनिस्टर एजे के हैं फैसल राठौर साहब, उनकी जबानी खुद मैंने ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने कहीं कहा हो या स्टेटमेंट दी हो. इनफैक्ट इस सारे सिचुएशन में एक उनका इंटरव्यू भी एक चला है, वहां पर भी उन्होंने ये बात नहीं की उनको ही वाज नॉट ऑन बोर्ड और एनी सच. बट डेफिनेटली इफ मूसा गिलानी साहब हैज मेड अ रेवलेशन, तो आई एम श्योर कि ही इज कमिंग फ्रॉम समवेयर. आप गो अहेड तैमूर साहब. देखिए, इसी को बजट के साथ जोड़ते हैं. इस बजट की पूरी बुनियाद सूबों से ये 3-3.5 हजार अरब रुपए लेगा. अगर 4 साल बाद वफाकी हुकूमत के पास कोई चारा नहीं रहा था सिवाय ये कि सूबों से जो है वो 2000 अरब रुपए का सरप्लस और अभी तकरीबन 1500 अरब रुपए जो चारों सूबों ने या तीनों सूबों ने या मतलब जिसने भी जो है वो देने हैं वो काटने हैं, तो फिर तो मतलब कि वो 1500 अरब रुपए डेवलपमेंट पे नहीं लगेंगे, सिंध में नहीं लगेंगे, पंजाब में नहीं लगेंगे, केपी में नहीं लगेंगे. उससे तो सारा जो आपका बजट है, आप कह रहे हैं 3.25 से जो है वो 6% पे ग्रोथ रेट चली जाएगी. हालांकि ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में जहां पे एक प्राइम मिनिस्टर ने 5 बजट भी पेश किए मुसलसल, किसी और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए. और वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक बार 4% ग्रोथ नहीं हिट किया. पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ, 80 साल तारीख में ये नहीं हुआ. तो वो तो आपको जो है वो इस मुल्क का हाल बताता है. अभी मैं शहजाद इकबाल साहब के साथ था शो पे, उन्होंने कहा बात क्या. देखिए, ठीक है, सैलरीड को यहाँ पे 2% रिलीफ मिल गई, ठीक है जी. यहाँ पे जो है वो 1% रिलीफ मिल गई. विजन का एक्सपोर्ट्स कैसे ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, वही रिलीफ आप देख लें सैलरीड को मिली है, नॉन सैलरीड को नहीं मिली. वही रिलीफ आप देख लें जो 2 लाख रुपए से कम कमा रहा है, जो सबसे गरीब है उनको नहीं दी. जो बिजनेस क्लास टिकट ले सकता है उसको बिजनेस क्लास टिकट पे एक्साइज ड्यूटी जो है वो खत्म कर दी. यानी जो गरीब लोग बिजनेस क्लास में जो है वो अमेरिका जाते हैं, और गरीब भी होंगे क्योंकि अमीर लोग तो गल्फ स्ट्रीम जेट पे जाते हैं, तो उनको अब रिलीफ मिल गई. बड़ी अच्छी बात है, ठीक है जी. ये मेरे ख्याल में ना पहले कोई बजट था, ना ये भी एलिगेशन आपकी है कि ये एक प्रो रिच या प्रो अपर क्लास ये बजट है, जो निचला तबका मुझे बता देना, जब 2 लाख, हाँ, जब 2 लाख महाना कम आमदनी वाले को टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा, जब बाहर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले को, जो
जो है वो बिजनेस क्लास में अमेरिका जाता है उनको रिलीफ मिलेगा। तो मैं इस पे क्या कहूं? अभी वैसे तो मुझे एक और 4% चीज ग्रोथ देखिए, वाली आपने बात जो की, टैक्स का मैं हदफ पूछूंगी पड़ा है। इख्तियार साहब से, तो मुझे थोड़ा याद ही हो गया है क्योंकि हम जब भी एक ये लास्ट वाले बात। सवालात पीएमएलएन से करते हैं वो ये फरमाते हैं कि आप लोगों की वजह से हुआ, आप लोग डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़ गए, तो बहुत बड़ी बात है कि हम उस नहज से यहां तक ले आए। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड बट आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल तो खासी गहमा गहमी थी प्रोग्राम में, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि देर आर क्वाइट मेनी पॉइंटर्स जिन पे बात करना अहम है। मूसा साहब, आपसे कुछ तकाजे हुए हैं, तो एक तो इख्तियार साहब ने कहा है कि इंतशारियों को लेकर आप बताएं कि आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है, आप वेयर डू यू स्टैंड? मैंने बहुत क्लियर कट इख्तियार साहब की बात के दौरान ही ये कह दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ऐसे अनासर के साथ सपोर्ट नहीं करती जो इंतशार फैलाएं, जो कश्मीर कॉज के ख़िलाफ़ हों, जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हों, जो इसराइल या इंडिया के साथ मिलकर स्टेबिलिटी को अनस्टेबल कर रहे हों कश्मीर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको आड़े हाथों लेगी, उस ऐसे तमाम अनासर को। लेकिन प्लीज़ हम ये नहीं चाहते कि जो अवाम है वो उन अनासर के हाथों चढ़ जाए। यही तो फेलियर है हमारा। बलूचिस्तान के अंदर क्या फेलियर है हमारा? अनासर कितने हो सकते हैं? सारी बलूचिस्तान की आवाम इंडिया फंडेड है? नहीं। 100 लोग हैं जो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, मजलूमियत की धार डालते हैं और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। बजाय इनके का उन 100 लोगों के हम खिलाफ हैं, लेकिन उन 100 लोगों के ब्रेन वॉश जो 1000 लोग हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है हमने। वो तो आपके नहीं, वो इख्तियार वली साहब You have to come out loud and clear कमेटी के against जितने such जुलूस हो रहे हैं, elements। उधर जितने लोग हैं, आधे लोगों को पता भी नहीं है कि वो किस लिए निकले हुए हैं। इंटरेस्टिंग, आधे लोगों को पता ही बिल्कुल नहीं है। नहीं पता किस लिए निकले हुए हैं। हर मॉब की मेंटालिटी होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस जगह निकले हैं। इख्तियार बेग साहब को भी इस बात का पता है। पीटीआई क्या करती है? वो जब मॉब क्रिएट करती है, जो नीचे लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होता किस लिए निकले हुए। पीटीआई वालों को भी नहीं पता होता, किसी पार्टी वालों को नहीं पता होता। यार मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूं, मुझे पता है कि हम कैसे मोबिलाइज करते हैं। आपको क्या लगता है अल्ताफ हुसैन साहब जब तकरीर करते थे एमक्यूएम के मजमे में कराची में खड़े होके, और वो नीचे लोग रो रहे होते थे, उनको पता था मैं क्या कर रहा हूं? एमक्यूएम वालों को तो शायद मैं समझता हूं उनको थोड़ा सा फिर भी वो समझ लेते थे, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता होता। उनका ब्रेन वॉश किया होता है, उनको एक गलत होप दी होती है। हमने उनको टैकल करना है। यहाँ पर अगर इख्तियार वली साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम सारे कश्मीर को समझें कि वो सब एंटी पाकिस्तान है, तो हम ये वो चीज फ्यूल कर रहे हैं जो हमारा साथ वाला मुमालिक चाहता है। इसलिए हमने इस चीज को बहुत टेक्निकली हैंडल करना है। इसको बड़े जो वो सीट्स वाला मामला है, वैसे बाय द वे वो तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की अपनी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका हल है। तो किसी नोटिफिकेशन से, सरकारी पर्चे से इसका हल नहीं निकलेगा। हल हो जाएगा। उनको ये बात अक्रॉस द टेबल एक्सप्लेन करने के लिए क्या मीडियम इस्तेमाल होगा? फोर्स? जो हुकूमत है, हुकूमत का जो राठौर साहब है, मिसाल तौर पर साल पहले जो अभी एक दिन पहले भी आई है, ठीक हुआ। क्या अवाम को यह पता हो कि इस्लामाबाद और राठौर एक पेज पर हैं? उनको ये पता होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि उनको ये पता हो कि जो आईजी कश्मीर है वो वफाक की तरफ देखता है, जो सीआर कश्मीर है वो इख्तियार वली की बात ज्यादा मानता है बजाय इसके कि वो वजीर आजम फैसल राठौर की बात मानता है। एग्जैक्टली, ये इन चीजों को क्लैरिफाई करना। क्या प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात बोली है कभी ऑन रिकॉर्ड? बिकॉज जब ये तनाजा चला खुद उनका जियो पे मैंने इंटरव्यू देखा। उनको बोलनी चाहिए ना, ये बोलनी चाहिए कि हम एक पेज पर है, पीएम से तकाजा करें। तो और किससे कर रहे हैं? जब ये तकाजा जब तकाजा नहीं, पीएम की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान के पीएम। देखें मदर पार्टी कौन सी है? मदर पार्टी तो पीपल्स पार्टी है ना। मैं तो वो बात फॉलो करूंगा जो मेरे चेयरमैन ने मुझे कही है, जो मैंने सुनी है, जो मैंने समझी है, उतनी मेरी कोशिश है कि मैं उसको दयानतदारी के साथ अवाम के सामने पेश कर दूं। अच्छा, इतना भी फरमाएं कि ये बजट पे जो अभी एक क्लेम ये भी था, हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अवाम का जिन्होंने महंगाई से वो दो चार हुए, उन्होंने उससे नब्रोदाज़मा हुए, बट अब महंगाई काफ़ी कम हो गई है, ये भी साथ साथ उन्होंने कहा।
क्या ये मतलब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, आप लोग भी तो अभी काबीना का हिस्सा नहीं है, कोई इसी तरह के गिले शिकवे थे पीडीएम 1 के दौर में, क्या रीजन है? मुझे पीडीएम 1 का भी वो तो याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। अच्छा, इतनी अजाब है? इतनी अजाब नहीं है, वैसे मैंने कह दिया मेरा दिल था कि मैं शेर कोई सुना दूं। तो पीडीएम 1 तो छोड़ दें, अभी की बात करें 2 साल इसको हो गए, पीडीएम 1 1.5 साल के लिए थी ये, पर अभी ये पीडीएम नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून की फुल फ्लेज हुकूमत है। उनका जब दिल करता है, कल उन्होंने 3 और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए हैं, उनका जो दिल करता है वो अपनी काबीना में करते हैं, बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ये करते हैं, तो उसकी ये उनकी हुकूमत है और उनके पास हमने दी ही इसीलिए है कि वो खुल के फैसले करें। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश ये है कि वो हमारे साथ बजट डिले हुआ, क्यों डिले हुआ? इसलिए डिले हुआ, आप नहीं मान रहे थे? नहीं, यही तो कंफ्यूजन आ जाती है ना, ये ऐसी बिला वजह आप लोगों को जो ये मशावरत शुरू करते हैं, हाँ, ये पेपर लिख देते हैं और छाप देते हैं और कहते हैं ये है। लिखने से पहले बता दिया करें कि ये पीएसडीपी है, ये एक्सपेंडिचर है, ये हमारी मजबूरियां हैं। आप मुशावरत भी कह रहे हैं, मुशावरत का ये लेवल होता है कि लिखी हुई चीज आपको कहते हैं कि बस ये मान जाए। हम उसको मशावरत नहीं समझते, ये नहीं होती मुशावरत। एक चीज होती है बताना, एक चीज होती है अगर पूछना। यही है जो आप कह रहे हैं तो ये मुशावरत नहीं है। ये नहीं है, हुकूमत का काम है लेकर आना। पहले वो आखिरी दिन लेकर आएंगे तो हम तो अपना टाइम लेंगे ना, हम तो नहीं कहेंगे कि अब डिले हो गया, अब मुहर्रम आ गया, तुम्हारी मजबूरी है। बताएं जी इख्तियार साहब, ये हर दफा ये चीज ये और हर दफा ये वादा होता है कि अगली दफा जल्दी कर देंगे। हर बजट में ये काम होता है। मई में आ जाए हमारे पास। पिछले बजट में भी यही हुआ था, बिलावल साहब ने वॉकआउट तक किया था, फिर आप लोग मना कर लाए थे। इस बजट में आप लोगों का बेहतर रवैया होना चाहिए था, लेकिन आप सुन रहे हैं कि क्या रवैया इख्तियार किया गया? यार अली मूसा गिलानी, बात सारी मैंने आपकी सुनी और इसका तो हल यही है ना कि आप फिर कैबिनेट में भी नहीं आते, आप वजारत भी नहीं लेते हैं, आप हुकूमत में हैं भी, ओहदे भी आपके पास है तो ले फिर ये सारी चीजें बैठ कर ही कर सकते हैं। और जहां तक आपने बात की ना कश्मीर की, तो देखें वहां पर मैं फिर कहूंगा कि आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं है तो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जरूर है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर आपका बैठा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर को वहां पर एक क्लियर कट लाइन ले लेनी चाहिए कि जो गलत है वो गलत है। अदरवाइज ऐसी बदनामी कौन अपने सर लेगा कि उधर आवाम भी बिगड़ रही हो, मॉब को भी वो जो उनके जज्बात से खिलवाड़ जारी हो और वहां पर आप अपनी पॉलिसी ना लें। तो बेहतर है कि क्लियर कट पॉलिसी ले लें। मैं जरा बजट पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, मोना अगर आप इजाजत दे दें। जी जरूर। 5वां बजट है आपका, ये भी प्लीज बताएं। ये जुबैर साहब ने कहा है और अभी बल्कि तैमूर झगड़ा साहब भी उसकी दूसराहट कर रहे हैं। आप लोग तीसरा क्यों कहते हैं? मेरे बहुत अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, जो इमरान खान साहब की हुकूमत में उन 200 इकोनॉमिस्ट में से शायद एक थे जो वो टीम लेकर आए थे, और ये उसमें वजीर खजाना भी रहे हैं केपी में, फिर ये शौकत तरीन के बड़े क्लोज ऐड भी रहे हैं। और इनकी हुकूमत खत्म हो गई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे भाई बैठे हुए थे तैमूर साहब, जिसमें शौकत तरीन ने कहा कि हमने 81% जो है तो जो पाकिस्तान की टोटल कर्जों का 75 साल का था, हमने उसमें 81% हमने उसमें इजाफा किया है। और अब ये मुल्क जो है तो ये दिवालिया भी हो जाएगा, ये डिफॉल्ट कर जाएगा, ये सोमालिया और श्रीलंका बन जाएगा और खाकम बदहन इस मुल्क के 3 टुकड़े होंगे, ये इनके लीडर ने कहा था। तो मैं आपको बता दूं कि मईशत का हुजम जो है वो गुज़श्ता साल की निस्बत 337 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि एक बुलंद तरीन सतह है। शरह नमू जो -2% पर आ गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका एक ढोलक लेकर उसको उसके वावेला करती थी, वो मईशत आज 3.7% की मुस्बत शरह नमू हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। अफरात ज़र में नुमाया कमी ये है कि 29.2% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 7.6% पर आ चुकी है। नहीं, ये 0.2% पीडीएम 1 का पहला साल था जब ये शरह नमू थी, ये पीटीआई का आखिरी वो नहीं था साल, ये थोड़ी सी कन है। कह रहा हूं कि जहां पे ये गिर गई थी मैं वहां से आपको अदाद शुमार बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे पीटीआई का जिक्र मुझे ब्रेक नहीं सॉरी किया, मैं तो ब्रेक का फौरी ब्रेक का कहा जा रहा है। आई विल कम बैक टू यू। इख्तियार साहब आप कीजिएगा आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन।
वेलकम बैक नाजरीन। आखिरी एक लेग है प्रोग्राम की, तो इख्तियार साहब आप मुकम्मल कर लें जो आप बात फरमा रहे थे, फिर मैं झगड़ा साहब की तरफ बढ़ूं। जी, फी कसा मदनी की मैं बात कर रहा था कि फी कसा मदनी $1547 से बढ़कर $1901 हो गई है, जो बेहतर माशी कारकर्दगी की एक मुंह बोलता उसका सबूत है। स्टेट बैंक के ज़खायर $2.9 अरब से बढ़कर $17.1 अरब तक पहुंच गए हैं। और मालियाती नज़्म ज़ब्त के बारे में मैं आपको इतना बताऊं कि मालियाती खसारा 8% से कम होकर 7% पर आ गया है, जो बेहतर मालियाती इंतजाम, किफायत शारी और मौसर माशी नज़्म ज़ब्त का मुंह बोलता सबूत है। ये आपके अच्छे दोस्त तैमूर झगड़ा साहब मुस्कुरा क्यों रहे हैं, पता नहीं फिर वो मैं आखिर में बताऊंगा। अच्छा। तरसीलात ज़र $27 अरब से बढ़कर $38.1 अरब तक पहुंच गई हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वालेहाना एतमाद और हुकूमती माशी पॉलिसियों पर यकीन का इजहार है। दरामदी सलाहियत में बेहतरी, हुकूमत संभालने के वक्त 2 हफ्तों की दरामदात के बराबर हमारी दस्तयाब जो ज़र मुबादला जो था वो बढ़कर तकरीबन 2.25 माह की दरामदात के लिए बढ़ गया, जो बैरूनी शोबे की मजबूती का सबूत है। मुल्की कर्जों का हुजम जीडीपी के 75% से कम होकर 68। वो तो इख्तियार साहब, ये तो वो फाइनेंस मिनिस्टर की गालिबन तकरीर है। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। नहीं, झगड़ा साहब मैं शुमार बता रहा हूँ, 68.5% रह गया। फिर समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी सही हो गया। तो ये राज झगड़ा साहब से लेकिन पूछ मैं लेते हैं। एक बात आप झगड़ा साहब की मुस्कुराहट की वजह यह है कि झगड़ा साहब की पार्टी जब ये हुकूमत छोड़कर गई थी और ये मुल्क छोड़ गई थी, ये वो पाकिस्तान नहीं था जो इनके हाथ लगा हुआ था, पुराना पाकिस्तान, बल्कि इसको ये हिरोशिमा और नागासाकी छोड़कर गए थे। इनके जाने के बाद पाकिस्तान ने जीरो से, स्क्रैच से दोबारा शुरू किया है। आज हम डिफॉल्ट भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले चंद सालों में पाकिस्तान वाकई में एशियन टाइगर बनेगा। जी जी, गो अहेड। आपके ख्वाब चकनाचूर हो गए बकौर इख्तियार वली साहब के। पीएमएलएन को ये करना चाहिए कि जब किसी को बजट को डिफेंड करने के लिए भेजना चाहिए तो उसे कहें कि कागज से ना पढ़े। आप भी जरा पैनिक में आपने इख्तियार वली को करेक्ट करने की कोशिश की। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरी सजेशन इनको भी और पार्टी को भी ये होगी, क्योंकि उसमें मसला क्या होता है, मैं आपको 2-3 चीजें ही समझा देता हूं। इन्होंने कहा कि जो है वो ग्रोथ रेट तबाकुन -0.2% से ज्यादा होके 3.7% हो गया। मैं भी एग्री करता हूं, सिर्फ ये कहना भूल गए कि -0.2% इन्हीं की हुकूमत में था, और ये वाहिद हुकूमत है कि जो 4 साल बाद भी इसको 4% नहीं कर गई। और वो जो हिरोशिमा और नागासाकी वाले हैं उन्होंने 6.2% पे छोड़ा था। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि महंगाई आसमानों की बुलंद तरीन चोटियों से 40% से कम होके जो कम हुई और अभी दोबारा 15% पे है। वो आसमान की जो बुलंद तरीन चोटियां भी थी वो भी पीएमएलएन की हुकूमत में थी। शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आजम थे जब वो कहते थे बेगर्स कांट बी चूजर्स। और कर्जों की अच्छा है बात की, क्योंकि वो जीडीपी के तनाजा से तो इसलिए कम हो गया क्योंकि डॉलर 280 पे है, तो ये डॉलर में बात करते हैं, लेकिन डॉलर मार्केट में मुझे जरा 280 का देना। मुझे इख्तियार वली साहब 280 के नहीं 285 के डॉलर इंटरबैंक रेट है यूएसए के, ओपन मार्केट रेट कुछ और है। मैं पाकिस्तान वली साहब से 285 के डॉलर लेता हूं, और मैं इनको मतलब इनका फायदा होगा ₹5 का। जितने ये डॉलर मुझे दे सकते हैं मैं 285 में जो है वो डील की पेशकश दे दी है, लेकिन अहम मुद्दा है। नहीं मिलता। लेकिन आप ये देख लें कि जब इन्होंने कर्जों की बात की ना, अब ये 2 बातें करने की है। अभी है 83,000 अरब रुपए, 43,000 अरब रुपए से 83,000 अरब रुपए। ये इन्हीं की लॉजिक है। 75 साल का कर्जा 4 साल में डबल हो गया। बाकी रह गई 2018 की बात। इनके लीडर जो अभी जीबी से जनीवा चले गए, और जो इनके एरिस्टोटल है जो प्लानिंग मिनिस्ट्री में लैक ऑफ प्लानिंग करते हैं, उन्होंने ये कहा जी कि
उन्होंने कहा कि जी हमें एक्सपोर्ट्स की शदीद जरूरत है, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे। ठीक है जी। और ये वाहिद हुकूमत है, ये वाहिद पार्टी है, ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को भी नहीं जाता। पीपल्स पार्टी ने 2013 में एक्सपोर्ट्स छोड़ी $25 अरब पे, 5 साल वो फिर कभी $25 अरब पे पहुंचे ही नहीं। 97 से 99 में ये आए, इन्होंने एक्सपोर्ट्स भी इतने कम किए और खजाना भी ऐसे छोड़ा कि जब आप ये जा रहे थे, वक्त की थोड़ी किल्लत है, जब आप ये जा रहे थे हाँ, तो इन्होंने $25 करोड़ खजाने में छोड़े थे। और 2018 में भी इन्होंने 3 हफ्ते के रिजर्व छोड़े थे। और वो जो हिरोशिमा और नागासाकी था ना, इजाफा हो गया है, जो एलोकेशन है 838 अरब रुपए